लिखा था कि fx इक्वल टू आपके सामने दे रखा है log दे दिया यहाँ पे 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, यही था। यस क्या सर। क्वेश्चन यही था? हाँ चलो ठीक है। तो अपने को चेक करके बताना था कि भाई साहब ये फंक्शन जो दे रखा है आपको बताना है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है, इवन है या ऑड है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, जिस तरह से फंक्शन दे रखा, मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या सिखाया था, कोई भी फंक्शन आपकी आंखों के सामने दे दे भाई साहब और आपको चेक करवाने के लिए बोल दे कि वो इवन है या ऑड है। तो पहले क्या करना है, हाँ फॉर चेकिंग आंसर में मैं लिख रहा हूँ x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, ठीक है, है किसके लिए, फॉर इवन ऑड, फॉर इवन ऑड, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, लॉग के अंदर 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स। यहां तक में किसी तरह का दर्द है तो बताएं भाई साहब, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। मैंने क्या करा, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स, जैसे ही माइनस एक्स से मैंने रिप्लेस करा, अब आगे स्टेप समझते हैं। ये दिखा f ऑफ माइनस एक्स, ये दिखा आपको लॉग के अंदर, ये चिल्ला के माइनस माइनस मिलके प्लस एक्स, नीचे क्या हो गया 1 माइनस एक्स। सवाल ये उठ गया कि सर ये बताओ सर, ये देखो ये नीचे वाला पार्टी ऊपर चला गया, ऊपर वाला पार्टी नीचे आ गया, चेंज हो गया सर, चेंज। कितनों को ये बात पता है कि log a by b का फॉर्मूला आता है सर, अगर log a by b का log a minus log b, बहुत बढ़िया, log a minus of log b। जैसे मैंने ये लिखा आपके सामने, मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने मैंने माइनस कॉमन खींचा बच्चा, जैसे मैं माइनस कॉमन खींचूंगा तो माइनस एक्स दिखेगा आपके सामने, और ये लिख रहा हूँ माइनस ऑफ क्या दिखेगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स, और माइनस ऑफ क्या लिख रहा हूँ सुनना चाहिए, log ऑफ 1 माइनस एक्स। आपको पता चला मैंने क्या करा, इस पार्टी को उधर और इस पार्टी को इधर। जैसे अब मैं ये फॉर्मूला लिख चुका हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि सर ये वापस से log a माइनस log b, और क्या होगा भाई साहब, log a by b, यानी माइनस ऑफ log, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय क्या 1 माइनस, क्या ऊपर वाला पार्टी दिख गया क्या? यस सर। मतलब आगे क्या आया, आगे आगे नेगेटिव, अगर आगे माइनस आगे तो फंक्शन कैसा भाई, इवन है या ऑड है ये बताओ? ऑड, ऑड, ऑड फंक्शन, बहुत बढ़िया, कॉपी करेंगे। और किसी तरह का कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। तो हमने ये देख लिया कि सर इवन ऑड फंक्शन में एक क्वेश्चन सर लेकिन fx तो log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है ना सर, तो यहाँ तो उल्टा हो गया ना। सॉरी ये प्लस करो ना, यही तो गड़बड़ है, log a माइनस log b, ये माइनस वाला। यस सर, यस सर। तो जिस समय मैं माइनस लूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, वापस पहुंच गया। चलिए छोटी मोटी एरर, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन, और कोई ऐसा सवाल है जिसमें फंस गए, अटक गए? चलो बेटा, अगर आप नहीं रखे हो तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपके बोर्ड पे, है ना, ध्यान देना अच्छे से। अगला क्वेश्चन भाई साहब, अच्छा किसी को याद है, बस एक जनरल सवाल, किसी ने सिंघम को देखा है क्या, और सिंघम भवार सिग्नम एक्स देखा है क्या, पढ़ाया है क्या मैंने? हाँ पढ़ाया है। अरे याद है सर, ग्राफ 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 ऐसा होता है, ऐसा, ये देखो ये ऐसा, ये देखो ऐसा, सही है। चलो ग्राफ भी नहीं है कोई बात नहीं, भूल गया अपन तो भूल गए। किसी को ये याद है कि सर इसको ब्रेक करने के लिए आपने सिखाया था, पहले 1 माइनस 1 0 लिखूंगा, याद आया, 1 माइनस 1 0 लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, पहला पार्ट जो भी होगा पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव, और ये 0, क्या याद आया देखो, सही है। तो ओरिजिनल फंक्शन कौन था सिग्नम का, मैंने बोला था इसको कैसे करके, ये तो नहीं आया, सिग्नम कौन था वो दिखा देता, सिग्नम कौन था ये दिखा देता हूं। क्या फंक्शन ऐसा था क्या, mod x by x, mod x by x, x not equal to 0, याद है किसी को? यस सर। ठीक है, अब मैं सवाल पूछता हूं कि सर बताओ कि ये सिग्नम ऑड है या इवन है, बस क्वेश्चन ये दे रहा हूं आपके सामने, चेक ना, चेक इवन या ऑड है आपको बताना है। तो मैं क्या करूंगा, सुनना अच्छे से, मैंने रखा है f के अंदर माइनस एक्स, ठीक है, अब मैं इसमें माइनस नहीं रखूंगा, इसमें डायरेक्ट, ये तो इक्विवेलेंट है इसी के। तो मैंने क्या करा, ध्यान देना अच्छे से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब, मॉड के अंदर x, चीजों को समझना अच्छे से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स, नीचे क्या लिखूंगा माइनस एक्स, क्यों माइनस कहां से आया, एक्स को रिप्लेस करूंगा चेक करने के लिए, रिप्लेस बाय माइनस एक्स, ठीक है। इसलिए भाई साहब फॉर इवन ऑड, फॉर इवन ऑड, ठीक है, इवन ऑड के लिए अपने को चेक करने के लिए सर माइनस एक्स को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अच्छा सर इसके बाद क्या होगा, तो मैंने बोला भाई सर आगे चल, ये नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 पे कोई असर नहीं होने वाला, 0। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि मॉड के अंदर माइनस, क्या वो माइनस खा जाएगा,
हाँ सर, वो कंज्यूम कर लेगा। यस सर। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे सर, ये बचा मॉड एक्स, नीचे क्या बचा सर माइनस एक्स। अच्छा इस माइनस को मैं क्या आगे दे दूं, हाँ चलेगा। अरे ये नीचे माइनस मल्टीप्लाइड है, ऊपर ही तो आ सकता है। अच्छा ये क्या हो गया, x नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 व्हेन x इक्वल टू 0। कितने बता सकते हैं कि माइनस fx रखने पे क्या पूरे फंक्शन में माइनस आ गया क्या? यस सर। तो फंक्शन कैसा है सिग्नम बताओ, इवन है या ऑड है? ऑड। ऑड। इसलिए लिखना f ऑफ माइनस x बराबर कितना, माइनस ऑफ x, हेंस सिग्नम फंक्शन इज ऑड। यहां पे पहले लिख लो, फिर मैं बात कर देता हूं इस पे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, ये ऑड फंक्शन है। तो कैसे चल रहा है सर ये बताओ तुम। तो हम लोग रिमार्क में जरूर ये बात लिख लेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिमार्क में क्या है कि fx इक्वल टू कभी भी जीवन में सिग्नम फंक्शन दिखे, है ना, इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। ये आपका ऑड फंक्शन है, ध्यान रखना इस बात को कि fx इक्वल टू सिग्नम इज एन ऑड फंक्शन। चलेगा सर। अच्छा आगे बात करता हूँ, सुनना, चीजों को समझना एक। अच्छा मैं आपके सामने ना एक चीज रखना चाह रहा हूँ, मैंने रखा -1 के पावर में n। सवाल सुनना अच्छे से। कितने लोग बता सकते हैं कि सर माइनस को बाहर लाना है, इस माइनस को बाहर लाना है, तो n को इवन रखो कि ऑड, जल्दी बताओ। ऑड। ऑड, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने n को इवन रख दिया तो ये भाई साहब प्लस का, यहाँ पे प्लस का -1 की पावर n आ जाएगा, सॉरी +1 नहीं 1 की पावर n आ जाएगा। अगर आपने ऑड रख दिया, n को ऑड रख दिया, तो आंसर कैसा जाएगा, -1 की पावर में। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सोच के बताना। सही है सर। चलो इसका क्या मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ कि ऑड के पावर में अगर मैं ऑड रख दूं तो ऑड आएगा या इवन आएगा, ऑड आएगा। कैसे पता चला सर ये ऑड की पावर में ऑड की पावर आएगा? भाई साहब ऑड का मतलब होता है नेगेटिव, आपके दिमाग में रहेगा ऑड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ऑड का मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव के पावर में अगर आपने ऑड रख दिया, पहले से ऑड के ऊपर में ऑड रख दिया तो आंसर कैसा, ऑड। याद रहेगा ये बातें। तो ये छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठा देता हूँ, चीजों को समझना है। अगर नहीं समझना है तो ध्यान रखना चीजें। ऑड के पावर में ऑड, है ना भाई साहब, ऑड ही होता है। ठीक है, कॉपी करें इसको भी। चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, चीजों को समझना। देखो कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोग समझ पाते हैं कि मैंने जो बोला है क्या वो आपको क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन क्या है अपना, सुनना चाहिए। fx इक्वल टू आपके सामने लिखा सिग्नम, फिर होल पावर सिग्नम, फिर होल पावर n, है ना, लिखा n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। देन चेक फंक्शन इज इवन या ऑड। कितने लोग बता पाएंगे? ऑड सर। ऑड होगा सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितने पता चला कि सर fx जो दे रखा है इवन है, इवन क्या है सर, fx इक्वल टू सिग्नम के अंदर में x और होल पावर सिग्नम, है ना, उसके पावर में भी कितना, पूरा पूरा n। यानी इसका मतलब ये पता चला ये ऑड है, उसका पावर भी क्या है, ऑड है ना, उसका पावर भी क्या है, ऑड है। तो सर ऑड के पावर ऑड क्या आता है, ऑड आता है, और उसका पावर क्या है, ऑड है। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, तो fx कैसा मिल गया, ऑड। कॉपी कर। चलिए तो ये सब क्वेश्चंस आपने देख लिया। कुछ क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से बोल के देखना अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 क्वेश्चन करा हुआ आपके आपके सामने, ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझना अच्छे से। कैसे, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अच्छा ये बोर्ड के पेपर में नहीं पूछेगा भाई साहब, इवन ऑड व्हाट, है ना, बोर्ड के पेपर में नहीं आता, लेकिन बोर्ड के पेपर में डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर में ये डायरेक्टली नहीं आता, बट जान के रखें कि सर कॉम्पिटिटिव पेपर में डायरेक्टली आता है, ये इवन है कि ऑड है, आपको बताना है। ठीक है ना, तो एक फंक्शन दे रहा हूं fx इक्वल टू, है ना, log के अंदर x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चमका दिया आपके सामने। चेक करना कि ये इवन है कि ऑड है, चेक इवन या ऑड है। ठीक है, सुनना कैसे चलना, कैसे सर इस क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करेंगे, समझना मेरी बात सुनो। आप ना गरीब बच्चा क्या करता, नॉर्मली x को सर रिप्लेस करेंगे -x, गुरुजी जो आपने सिखाया है ना, किसके लिए सर, फॉर इवन ऑड। मैंने बोला बिल्कुल सही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, f के अंदर -x रखा, log के अंदर क्या रखेंगे, -x प्लस रूट ओवर कितना, -x का होल स्क्वायर प्लस 1। सर एक बात बताओ, ये f ऑफ -x जब आपने रखा था तो log के अंदर दिखा -x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन ये बदला कहां से सर? ये फंक्शन ही बदल गया पूरा का पूरा। कंप्लीटली देखेंगे कि सर यहाँ पे x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे बात फंस जाती है। तो जहां पे भी बात फंस जाए कि सर वो फंक्शन उस तरह से ना दिखे या वो फंक्शन के आगे कंप्लीट वही आकर के आगे माइनस आ जाए तो ऑड बोल देते हैं। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ, कंप्लीट फंक्शन ऐसा आता और उसके आगे माइनस आ जाए तो मैं ऑड बोलता, या कंप्लीट फंक्शन ऐसा का ऐसा आ जाता तो मैं बोल देता इवन। यानी क्या, वो छोटी सी बात जो बच्चों वाली मैंने सिखाई थी, लपड़ मारने पे कोई रिएक्शन नहीं है इवन है, लपड़ मारने पे रिएक्शन है ऑड। यानी क्या लपड़ क्या सही है, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ करें क्या। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अटक जाए ना आपका, तो आपको करना क्या, दो तरीके सिखाते हैं। ये तो लॉग में है, इसके दो तीन तरीके हैं, लेकिन बस सिंपल से एक तरीका सिखाता हूँ, वो समझना चाहिए। क्या तरीका है कि आप क्या करेंगे, एफ एक्स, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ये इक्वेशन नंबर 2 जोड़ देना, तो सब ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, वो पता चल जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही लिखा तो ये आपको दिखेगा लॉग ऐसा सर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, उधर फिर प्लस में लॉग के अंदर माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया हमने। जैसे ये लिखा तो आपको क्लिक कर रहा है कि ये लॉग ए प्लस लॉग बी है। यस सर, लॉग ए बी हो जाएगा, लॉग ए बी। पता चला कि लॉग ए प्लस बी का फार्मूला लॉग ए इनटू बी, यस सही है। सर। अगला क्या लिखूंगा सर, x प्लस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, बकायदे से तभी से ध्यान से देखना, लॉग के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ x, है ना, ये log a लिखा, थोड़ा उल्टा घुमा के लिखा बट सेम थिंग है, ठीक है। अच्छा इनटू में क्या लिखूंगा, इसको घुमा के लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस। ऐसा लिखने का कारण मैं समझ पाया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि आपको चमके कि सर ये a प्लस b और ये a माइनस b है। नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर अगर ये a प्लस b a माइनस b है तो कितने को फार्मूला चमक गया, वो a प्लस b माइनस b का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ गया और फिर स्टेप में लिख दिया f of x plus of f of minus x इक्वल टू क्या मिला, log a के अंदर स्क्वायर करोगे तो ढक्कन हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 और उसका सर प्लस x और उधर माइनस x स्क्वायर। कितने को पता चला, ये x स्क्वायर गया, अंदर क्या बचा आपको बता दो प्लीज। 1 बचा क्या? यस सर। आंसर बताओ, log 1 कितना? 0 0। अच्छा भवान, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कितने को पता चला अच्छे से, f ऑफ माइनस x, मैं बताना चाह रहा हूँ fx प्लस f ऑफ माइनस x इक्वल टू 0 आ रहा है, मैंने f ऑफ माइनस x को यही पकड़ा और fx को उधर छोड़ रहा हूँ इक्वल टू माइनस। क्या पहचानते हैं ये कंडीशन किसका होता है? आवाज क्लियर नहीं ऑड आ रहा। फंक्शन। ये फंक्शन किसका भाई साहब? ऑड फंक्शन। क्या सभी को आवाज क्लियर नहीं आ रहा है या एक दो जनों को आ रहा है? आवाज प्रॉपर जा रहा है सभी को? यस सर अब हो गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो, कहीं पे किसी को डाउट हो, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला भाई साहब, याद रखना चीजों को। जहां पे भी आपकी गाड़ी अटकेगी ना, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के दोनों को जोड़ देना। जोड़ने पे अगर इस तरह से 0 आ जाए तो समझ लेना इस तरह का ऑड आएगा, और अगर कुछ और आएगा तो ये इवन आएगा, वो दिख जाएगा अपने आप। करना क्या है, ठीक है, या तो सर ऑड करने के लिए जोड़, है ना, जोड़ के देख लो या फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लो, वहां पे एड एंड इंस्टेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर दो। चलिए साहब जल्दी से इसको कॉपी करें। और कोई डाउट है या किसी तरह का क्वेश्चन है, तकलीफ है तो पूछें। सर लास्ट वाला लाइन समझा दीजिए, 1 के बाद सर log 1 आया उसके बाद 0। ये यहाँ से यस सर log 1 आया 0 हो गया, उसके बाद सर ऑड कैसे वो फंक्शन fx प्लस f ऑफ माइनस x, ये तो चल रहा था साथ साथ में LHS में, तो LHS का सम बराबर 0 आ रहा है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि दो चीजों का सम 0 है, तो f ऑफ माइनस x को यहीं पे पकड़ लिया और fx को जब मैं उधर छोड़ूंगा तो क्या माइनस आएगा क्या? यस सर। तो सर बताना कि f ऑफ माइनस x बराबर माइनस ऑफ x, ये किसकी निशानी है? यस सर। ऑड की निशानी सर। ऑड की निशानी नहीं बोलोगे क्या? एक मिनट रुक जाएंगे सभी लोग। चलो साहब
ये समझ में आ गया सभी को, है ना? देखते हैं और कोई डाउट है? अरे मैं तो यही मजाक कर रहा था, बोलो और कोई डाउट है पूछ लो। और किसी तरह का कोई डाउट नहीं है सर? चलो बात करते हैं आगे। ये छोटा सा क्वेश्चन बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा सर ये ऑड क्वेश्चन है, ये ऑड। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं cos x इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, ये बताओ। इवन फंक्शन सर। बहुत ही बढ़िया। चलिए कितने लोग बता सकते हैं कि सर इवन फंक्शन है? अभी क्वेश्चन देखो जल्दी से बताना है, कितने लोगों को इसको बताना है। fx इक्वल टू cos के अंदर और cos के अंदर log के अंदर x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। कितने लोग बता सकते हैं कि ये इवन है कि ऑड है? जल्दी बताओ। इवन इवन होगा सर। मैं क्या कहता हूं सुनना, अभी अभी मैंने सर अंदर वाला ऑड है। रिपीट कर रहा हूं रिप्लेस बाय माइनस एक्स, है ना? 4 इवन ऑड। इवन ऑड कितने लोग बता सकते हैं कि f के अंदर माइनस एक्स रखूंगा तो cos के अंदर क्या लिखूंगा सर? log। log के अंदर क्या लिखूंगा? माइनस एक्स प्लस रूट अंडर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितने लोग पता चला कि log के अंदर माइनस रखने पे ये इवन आया था ऑड आया था? ऑड आया था, ऑड। तो cos के अंदर माइनस, log के अंदर x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। सही है क्या? चेक करो। अच्छा जल्दी से सोच के बताना, क्या ये cos के अंदर माइनस खा जाएगा या छोड़ देगा? खा जाएगा भैया। खा जाएगा सर। तो क्या बचेगा? log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। कितना बता पाएंगे? ये एज इट इज आ गया या चेंज हो गया? एज इट इज है सर, इवन होगा। फंक्शन कैसा भाई? इवन फंक्शन। कॉपी कर। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो मैं सिंपल सा बात करता हूं, समझ, है ना? ऑड का मतलब नेगेटिव समझना। ऑड का मतलब नेगेटिव। कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है cos, है ना, माइनस रखोगे ना, मेरे को चेक करना है तो क्या मिला? fx इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे cos के अंदर log के अंदर x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस। कितने लोग बता सकते हैं कि सर cos के अंदर ये वाला फंक्शन ऑड है? ऑड। ऑड का मतलब बताओ सर? माइनस। माइनस का मतलब सर cos। एज इट इज फंक्शन इवन है। कॉपी करें। फंक्शन इवन है भाई, फंक्शन। चलिए अगला बात करते हैं। अच्छा tan के अंदर, tan कैसा फंक्शन? इवन है ऑड? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। तो जल्दी से इसका आंसर चलो। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट बताएं, 1 मिनट भी 1 सेकंड 2 सेकंड में बताएं खत्म कर दो इस क्वेश्चन को। fx इक्वल टू लिखा log, log नहीं सब tan log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से इवन ऑड है? हंस गए बच्चे। सर ऑड होगा सर। 10 के अंदर में नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये तो ऑड है सर। ऑड ऑड मतलब माइनस। Yes, sir. 10 के अंदर माइनस देने का क्या मतलब है? माइनस 10 माइनस देना का बाकी जो रखना है। तो सर ये f माइनस x आ गया, तो फंक्शन कैसा आया भैया? ये तो ऑड है। ठीक है, चीजों को समझ लेना भाई साहब। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन आप जरूर जल्दी से करेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। ठीक है चलो देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रिमार्क लिख लेता हूँ पहले। रिमार्क क्या समझना? fx is equal to k where k is what? k belongs to real number except 0। किधर बता सकते हैं कि fx is equal to k represent a constant function? वैसे क्या होगा? यस सर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर fx इक्वल टू k कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो समझता है कोई भी कांस्टेंट फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा वो पता करते हैं। सुनना, जैसे मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ कि fx इक्वल टू, एग्जांपल में लिख रहा हूँ, पहले तो लिख लेता हूँ फिर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, हां fx इक्वल टू k रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट फंक्शन is always an even function। ध्यान रखना चाहिए कि ये इवन फंक्शन होता है। अब कैसे क्यों पता करते हैं? ठीक है, यानी fx इक्वल टू k जो कांस्टेंट फंक्शन है, fx इक्वल टू k अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो हमेशा इवन फंक्शन होगा। जैसे कैसे एग्जांपल दो, एग्जांपल के लिए ले लिया fx इक्वल टू 3, x को रिप्लेस करा माइनस x से। क्यों रिप्लेस किया जा रहा है? फॉर इवन एंड ऑड के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, f के अंदर माइनस x रखा। अब जल्दी से बताओ यहाँ कोई x है क्या?
नो सर, नहीं कोई है। वेरिएबल नहीं है, तो जब नहीं है तो नहीं एज हो इट इज जाएगा। रहेगा। अगर ये एज इट इज है नहीं तो एफ एक्स है सर, यानी क्या हुआ, माइनस रखने पे एज इट इज आना आपको इवन फंक्शन। कॉपी करें, यानी दुनिया में तमाम जितने भी अच्छा, ये एक बता सकता है जो छोटा सवाल है मेरा, ये एफ एक्स इक्वल टू 3, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल? वाई के एक्स के पैरेलल, किसके वाई पैरेलल? इज इक्वल टू 3 है। एक्स के पैरेलल या वाई के पैरेलल? एक्स के सर। बहुत ही बढ़िया, एक्स। अरे ये वही है, वाई एफ एक्स तो वही कहते हैं, वाई इक्वल टू 3। यस सर, वाई इज इक्वल यानी टू इसका 3। लाइन बनाओ तो ऐसा तो लिखेगा भाई साहब, ये देखो। और आपको पता होना चाहिए कि ऑल इवन फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट इसके y एक्सिस के, जितना y एक्सिस को उधर उतना ही y एक्सिस की इधर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी सर हमने ये सीख लिया कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है, वो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है दुनिया में, सारे के सारे इवन। अच्छा, तो मैं ना 2 रिजल्ट लिखना चाहता हूँ जल्दी से, ताकि आप चीजों को समझ पाए। क्या है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर किसी को रिजल्ट याद होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद होगा तो भी बहुत बढ़िया। ठीक है क्या? फिर प्लस में दिया cos x, फिर cos के अंदर x प्लस पाई बाई। ठीक है, मैंने आपको बताया थोड़ा। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, चेक इवन या ऑड फंक्शन, इवन या ऑड फंक्शन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 माइनस ऑफ sin x इनटू द sin x प्लस पाई बाई 3। चलिए भाई साहब, नहीं sin नहीं, ये cos ही है, cos x और इनटू में cos x प्लस पाई बाई 3। चलिए जल्दी से बताइए भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा, इवन है या ऑड है? याद आया ये दोनों रिजल्ट? मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग में कांस्टेंट फंक्शन के टाइम पे। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो मैं लिखवा देता हूँ, सुनना अच्छे से, फिर चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि सर इस आंसर, ये बड़ा सा जो क्वेश्चन देगा ना, ये धोखा है, धोखा। इसको सॉल्व करोगे ना, ये एफ एक्स इक्वल टू आपको ये मिलेगा। ध्यान समझना, 5/4 चीजों को समझना, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप में धोखा है, ये एफ एक्स इक्वल टू ये नहीं है, बेसिकली इसके नाम पे ये होता है। इसको सॉल्व करोगे ना तो 5/4 है। सर ये क्या है, इसको अगर आपने सॉल्व करा ना तो एफ एक्स इक्वल टू 3/4 है। कितने को पता चला कि सर ये जो धोखा दे रखा था, ये धोखा अपने आप में कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट है क्या? अभी कांस्टेंट, यस सर, क्या समझिए, ये कांस्टेंट है। इवन फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा, इवन या ऑड? सर ये भी कैसा होगा, कांस्टेंट, तो ये भी कैसा रहा, ये भी इवन फंक्शन। कॉपी करेंगे, यानी सर आपने ये डायरेक्टली कैसे लिखा समझ नहीं है। मैंने पूरा देखो साहब, ये स्टार्टिंग में जब कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया होगा ना, वहां पेज खोल के देखना, ये दोनों मिल जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री, इसको सॉल्व करने के बाद में ये आता है, इसको भी सॉल्व करने के बाद में ये आता है, यानी ऑटोमेटिकली ये बड़ा सा क्वेश्चन नहीं होता, ये धोखा है, इसके अंदर में ये देखा होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्चुअल में 3/4 है, तो एक्चुअल में एफ एक्स इक्वल टू 3/4 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है सर, इवन फंक्शन। कॉपी करना, सेम एज यूजुअल आंसर इसका भी वही होगा। अगर डाउट है तो फिर से पूछ लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे आते हैं। तो ये इवन फंक्शन का कंडीशन था सारा का सारा, जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कराए आपको। ठीक है, चीजों को समझना। अगला इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रिमार्क इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चीजों को समझ लेना। ठीक है, देखो इधर क्या है रिमार्क में, पहला लिखो फोर में, है ना, ई स्टैंड फॉर, या मैं पहले लिख लेता हूँ पहला पॉइंट में, है ना, ई स्टैंड फॉर, है ना, रिप्रेजेंट इवन फंक्शन। ई यहाँ पे इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ओ यहाँ पे ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक नोटेशन है, ऑड फंक्शन। ठीक है क्या? तो देन यहाँ पे क्या क्या करना है, सुनना अच्छे से। देन यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ कि दो इवन फंक्शन को जोड़ो, दो इवन फंक्शन को घटाओ, दो इवन फंक्शन को डिवाइड लगाओ, है ना, प्रोवाइडेड ई नॉट इक्वल टू 0। काट मत देना, ई ये इवन तो कंफ्यूज रहोगे, बोलोगे सर ये तो घटाने के बाद 0 है ना, बच्चे तो मन के सच्चे। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इसके बाद हम क्या लिखूं, सुनना अच्छे से, इसको लिख देता हूं नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
अच्छा, और दूसरा सर अगर प्रोडक्ट कर दूं तो ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इवन फंक्शन को हम लोग पॉजिटिव से माना करेंगे और ऑड फंक्शन को नेगेटिव माना करेंगे। ध्यान रखना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इवन है ना, इवन फंक्शन रिप्रेजेंट इस तरह से ई से और उसको माना करेंगे पॉजिटिव। ऑड फंक्शन कैसा रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ओ से, और किस तरह माना करेंगे, उसका नोटेशन नेगेटिव, साइन नेगेटिव मानेंगे। तो पहला कंडीशन जो निकल के आता है कि सर दो इवन फंक्शन को जोड़ दो, दो इवन फंक्शन को घटा दो, दो इवन फंक्शन को डिवाइड मारो, दो इवन फंक्शन को प्रोडक्ट कर दो। इसका जो भविष्य होगा भाई साहब समझना अच्छे से, कुछ भी भविष्य करो इसका हमेशा इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन। ध्यान रखना अच्छे से। कैसे सर समझ नहीं आया, कैसे कैसे आप कहना चाह रहे हो सर, दो इवन फंक्शन को घटाएंगे सर, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव करने पे इवन आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे भाई साहब ऐसा मत, हम लोगों ने माना है ऐसा, लेकिन इवन फंक्शन जब दिया जाएगा ना तब आपको लग जाएगा हाँ से इवन फंक्शन का समेशन, सॉरी डिफरेंस जो आ रहा है वहां पे, यानी जो फंक्शन में माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे वो इवन फंक्शन ही निकल के आएगा। एग्जांपल से दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके साइन पे मत जाओ, अभी साइन पे मत जाओ। अच्छा, लेकिन सर ये बताओ कि सर ये सारे कंडीशंस में इवन आएगा? हाँ बिल्कुल इवन आएगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 बात, फिर बात बताओ, ऑड फंक्शन O1 प्लस O2 कर दूं या फिर O1 माइनस O2 कर दूं, तो इसमें कैसा आएगा भैया, इन दोनों कंडीशन में ऑड आएगा, ऑड फंक्शन, ठीक है। लेकिन सर सी नंबर कंडीशन क्या आएगा, अगर मैं दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो सवाल मुझे को सुनना अच्छे से, O स्टैंड फॉर नेगेटिव, तो बताएगा नेगेटिव इनटू नेगेटिव कितना आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है सर। अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यस अगर माइनस माइनस सर। ध्यान रहेगा अच्छे से। अच्छा ये कह रहा हूँ O1 by O2, O1 by O2 यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव इनटू विल पॉजिटिव। ध्यान रखना अच्छे से, ये नॉट इक्वल टू 0 बचता, नॉट इक्वल टू 0। तो सर इन दोनों कंडीशन लेके आएगा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। मैं बता रहा हूं डायरेक्टली बहुत सारे फंक्शन जब आएंगे तो कभी कभी डिवाइड में भी आएगा, कभी कभी मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो डायरेक्ट लिख करके आंसर लिखना ना, इसीलिए प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ठीक है। कि सारे इवन को जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई बनाने वाला, लेकिन ऑड को जोड़ो ऑड को घटाओ तो ऑड आने वाला, लेकिन ऑड को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे कॉपी कर फिर बताता हूँ, किसी में डाउट है आराम से पूछ लो, अदरवाइज मैं इसका प्रूफ दूंगा। पहले लिखो, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा सर ये तो बता दिया आपने, लेकिन सर कल के डेट में इवन और जोड़ेंगे कैसा है ये तो मैंने बोला ठीक है, देख यहाँ पे पॉइंट नंबर सी के बाद डी जाता हूँ। अगर आपने इवन प्लस ऑड को जोड़ दिया, ठीक है, या फिर ऑड ऑड माइनस इवन करा या इवन माइनस ऑड करा, ध्यान रखना एक एक चीज को समझना भाई साहब। तो इन सारे कंडीशन में नैनो आएगा, नैनो। ये नैनो क्या है, नैनो है क्या, ये भाई साहब नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन होगा ना तो ये ऑड होगा। पॉइंट बढ़ने के बाद ई पे आता हूं, लेकिन से बताओ इवन इनटू ऑड कर दिया तो बोलूंगा देख प्लस इनटू माइनस, तो माइनस आएगा, तो क्या आ जाएगा सर, ऑड आएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, इवन बाय ऑड कर दूं तो, या फिर ऑड बाय इवन कर दूं, इसमें जीरो का समझ लेना, ये है ना, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड को, ठीक है। तो सर इवन इनटू ऑड कर दो या ऑड बाय इवन कर दो या इवन बाय ऑड कर दो, ये सारे कंडीशन में ऑड आएंगे, ऑड, है ना, ऑड फंक्शन, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है आराम से पूछो, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो फर्स्ट पॉइंट पे डाउट है, नेदर इवन नॉर ऑड मतलब नाइदर इवन नॉट, ना तो वो इवन है ना तो ऑड है, जैसे ये है ना इस तरह से इवन प्लस ऑड का समझा, जैसे बात एक मैं दूंगा, आराम से नोट करो, मैं दूंगा भाई सब केसेस विदा, है ना, एग्जांपल दिए मैं जा नहीं सकता कभी बोलो, बस आपको तो पकड़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। नैनो कब आएगा सर, नैनो जब इवन और ऑड का सम हो, या ऑड माइनस इवन हो, या इवन माइनस ऑड, कभी भी दिख जाए समझना कि भाई साहब ना तो इवन है ना, ठीक है। नैनो आगे बढ़, चलिए तो एग्जांपल के लिए मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल कैसा क्वेश्चन होगा सुनना चाहिए। चलो fx को आपके सामने रखा, x प्लस, ध्यान समझना, cos x। अब बताओ ये इवन है कि ऑड है, पहले पूछूंगा cos x कैसा फंक्शन है, इवन है, इवन फंक्शन सर। सर x कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो बताना ये किस तरह चला गया, ये बताओ, इवन प्लस ऑड, ये बताओ इवन है ऑड है या नैनो है, नैनो है सर, इवन ना तो इवन ना तो ऑड। सर ये समझ नहीं है, प्रूफ करो। मैंने बोला देख f को माइनस एक्स से रिप्लेस कर, उधर क्या लिखेगा माइनस एक्स, या क्या लिखेगा cos के अंदर माइनस एक्स, तो f ऑफ कितना आ गया माइनस एक्स, माइनस ऑफ एक्स, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ
माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स। अब बताइए फंक्शन एग्जैक्टली इसके जैसा दिखता है? नहीं, कहाँ दिख रहा है? फोटो मैचिंग नहीं कर रहा। ये माइनस एक्स आ गया प्लस, अब इसको कुछ भी कर लेना चेंज करने के बाद भी, कुछ भी कर ले, जोड़ ले घटा ले, कुछ भी होना, ठीक है। यानी कैसा हुआ, ना तो ये इवन है ना तो, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने आंसर लिख दिया, लिखना भाई सर ये प्रूफ के तौर पे कि ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड। कॉपी करें। और किसी को किसी तरह का डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन संभालो, देखो इधर एफ एक्स इक्वल टू लिखा, tan के अंदर x की पावर 7 डिवाइड बाय क्या लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से, cos के अंदर x स्क्वायर। चलो बोलो इवन है या ऑड है? ऊपर वाला कौन बताएगा? ऊपर वाला ऑड है सर। नीचे वाला बोलो, नीचे वाला इवन। इवन समझ लिया मैंने, सही लिखा गया। ऑड होगा सर दोनों। तो ऑड ही देगा, ये कैसा देगा? इवन। अच्छा ऑड बाय इवन क्या होगा? अब ऐसे सोचना है, माइनस अपॉन प्लस, तो का प्रोडक्ट माइनस, यानी कैसा आ गया? या समझ में सही है? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को झेल लिया है, ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। चलो बता सकते हैं, जो मैं पूछूंगा फटाफट करके बताना, ठीक है। देखो चलो अगला पूछ रहा हूँ आपसे, a इज इक्वल टू लिखा आपके सामने एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 और इसका नाम दिया एच एक्स, ठीक है। कितना बता सकते हैं? ये इवन होगा ऑड होगा? चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से, माइनस एक्स रिप्लेस करो, बताओ कैसा आएगा, इवन आएगा ऑड आएगा? बताओ। इवन होगा सर। पक्का? चलो मैंने चेक करा भाई साहब, h के अंदर माइनस एक्स रखा, यहाँ पे आ गया f के अंदर माइनस एक्स प्लस f के अंदर माइनस ऑफ माइनस एक्स यानी प्लस एक्स डिवाइड बाय कितना 2, ये h x ही आ गया, यानी कैसा मिला? ये इवन है, इवन, ठीक है। अगला प्रूफ कर रहा हूँ, दूसरा नंबर प्रूफ कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे लिखा 5x, कितना बता सकते हैं? ये लिखा fx माइनस ऑफ f माइनस x डिवाइड बाय 2, बताओ इवन है या ऑड है? ऑड सर। ये इवन है या ऑड है? ध्यान से रखना, ऑड होगा सर। 5 के अंदर माइनस एक्स रखने पे f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f के अंदर प्लस x, नीचे क्या आ गया 2, प्लस वाला इधर आ गया, माइनस वाला इधर आ गया, तो मैं कॉमन लूंगा, कॉमन क्या दिखेगा? माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x डिवाइड बाय कितना 2, और ऐसा करने पे ये कितना आ जाएगा भाई साहब? माइनस ऑफ 5x, यानी कैसा फंक्शन मिला? ऑड फंक्शन, यानी 5 के अंदर माइनस x रखने पे ऑड फंक्शन, ठीक है। पहले इसको कॉपी करें फिर बताता हूं। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं इसको लिखने के बाद? मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी लिख उसको हम बताना अच्छे से, जल्दी से सोचना मैंने क्या पूछा है और आपने क्या समझा है, ठीक है। देखो बोर्ड पे लिखा चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपके सामने fx को लिख करके ऐसे लिख रहा हूँ, बस ध्यान से देखना, ध्यान से, और मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो चीज लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा है मैंने कि गलत है? सोचो जल्दी से, क्या ये चीज सही लिखा है या गलत लिखा है? यानी fx के बराबर ये सब पॉसिबल है क्या? सोचो। यस सर। f के अंदर माइनस x वाला टर्म कट जाएगा और फिर 2fx by 2 हो जाएगा। कितने बता सकते हैं? मेरी बात सुनो, एक बच्चे ने पकड़ लिया, कितने बता सकते हैं कि एलसीएम 2 आएगा क्या? यस सर। हाँ सर, एलसीएम 2 आएगा, नीचे लिख दिया, ऊपर जोड़ो fx प्लस f ऑफ माइनस x प्लस ऑफ fx माइनस ऑफ fx माइनस ऑफ x, ये कटा fx 2fx है ना, इक्वल टू बाय 2 2 कट गया, बाहर कितना बचा था? RHS में fx, यानी f बराबर fx, यानी क्या मिला? इसका क्या मतलब? क्या मतलब समझ नहीं क्यों लिखा आपने? मैं बताना, किसी भी फंक्शन को, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फंक्शन को उसके इवन प्लस ऑड के टर्म में लिखा जा सकता है। एनी फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इवन प्लस ऑड। मैंने सही बोला है? सोच के बताना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं। चलो कितने बता सकते हैं? तो ये वाला पोर्शन कौन है ये तो बताओ, ये इवन है इवन, और ये वाला पोर्शन कौन है? ऑड है ऑड, सही है। और ये fx कितना बता सकते हैं? इसको मैं 1 मिनट के लिए कुछ बोला था, मैंने याद है कि कुछ मैंने बोला था hx बोला था, hx, और इसको क्या बोला था? 5x, ठीक है। यानी fx को मैं लिख सकता हूं क्या सर? hx प्लस 5x, hx प्लस 5x। अच्छा सर इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी फंक्शन को इवन प्लस ऑड में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए hx कौन है सर? hx से आपका fx प्लस f ऑफ माइनस x डिवाइड बाय 2, ये कौन सा टुकड़ा हुआ? ये इवन वाला टुकड़ा, इवन टुकड़ा, सही है क्या? अच्छा ये कम है सिर्फ 5x कौन है? ऑड वाला टुकड़ा, f ऑफ माइनस माइनस f ऑफ माइनस x,
ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये कौन सा टुकड़ा हुआ, ऑड टुकड़ा। यानी सिंपल सी बात है, ये पहले लिखवा देता हूँ, पहले इसको लिख लो फिर बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो यही लिख देता हूँ, hence any function can be written as a sum of even plus odd, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, any function है ना, hence any function can be written as a sum of even plus odd। कोई भी फंक्शन को इवन प्लस ऑड में लिखा जा सकता है जिसमें हम बता सकते हैं कि ये वाला टुकड़ा इवन होता है, ये वाला टुकड़ा ऑड होता है। ध्यान रखना, है ना, छोटा सा पार्ट है लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को इवन और ऑड में लिख सकते हैं जिसमें इवन वाला टुकड़ा आपको याद होना चाहिए, प्लस में ऑड वाला टुकड़ा याद होना चाहिए। ठीक है क्या, चलो लिख लो जल्दी से। चलिए साहब, ये समझ में आ गया आपको। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा क्या है ना कि आपके लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाए, जितना भी है ना इवन ऑड फंक्शन का लास्ट सेगमेंट जिसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आ चुका है अक्सर, बोर्ड के पेपर में नहीं बट मेंस और एडवांस के पेपर में आ चुका है। ठीक है, समझते हैं चीजों को, समझना अच्छे से। मैं पहला है ना लिखते हैं यहाँ पे जल्दी से, इवन ऑड फंक्शन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझना अच्छे से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इवन और ऑड कैसे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सवाल मेरा ये है, सुनना अच्छे से, कि चीज को पूछना चाहता हूं, बस एक प्रॉपर्टी पूछूंगा है ना, यहाँ पे लिखता हूँ वी नो दैट, क्या जानते हैं है ना, इंग्लिश में ध्यान समझना। कितनों को ये बात याद है कि ये सब कभी देखा है हमने सर, तो बता सकता है? यस सर, फ्रैक्शनल बता सकता है कोई? ये भाई साहब जीरो होता है जब एक्स इंटीजर होता है, और ये जब -1 होता है जब एक्स नॉन इंटीजर होता है। मैंने सही बोला गलत सोच के? सही है, बोल नहीं रहे हो भाई साहब? यस सर, सही है। सही है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू कितना होता है, 0 व्हेन x इक्वल टू इंटीजर। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 होता है जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर होता है। सर ये मैंने पढ़ा है कहीं पे? हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा है। अब ध्यान सुनना सर, इसका है ना, इसका रिलेशन इवन और से कैसे है सर, सुनना चीजों को समझने के लिए। कितनों को पता है कि मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, पहला पॉइंट में लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, इसी चीज को लिख रहा हूँ पहली बार में, कि इसको मैंने इधर पकड़ रखा, इसको यहीं पे पकड़े रखा, इसको पकड़े रखा, इसको उधर भेज रहा हूँ, इसको उधर भेज रहा हूँ। तो भेजने का क्या मतलब है, सुना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ सर जब x बिलोंग्स टू अपनी x बिलोंग्स टू इंटीजर। सही लिखा है ये चीज, जल्दी से सोच के बताना। यस सर। यस सर। अच्छा कितने बता सकते हैं कि सर एक बात बताओ, यहाँ से एक चीज सीखने को मिल रहा है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में -x रखने पे माइनस आ जाएगा सर, तो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? ऑड है। ऑड फंक्शन। ऑड। अच्छा सर ये ऑड कब हुआ? ऑड कब हुआ जब x कैसा लिया आपने, इंटीजर। इंटीजर पकड़ में आया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब आपने माइनस रखा है तो माइनस बाहर निकलकर तभी आएगा जब x कैसा दिया जाएगा उसको, इंटीजर। अच्छा पॉइंट नंबर बी लिख रहा हूं भाई साहब। लेकिन सर मान लो कि -x को यहीं पे पकड़े रखा और इसको मैं उधर कूदा रहा हूं, सुनना यहाँ पे कूदा रहा हूं, तो इक्वल टू कितना, -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिखा किसी को? ये तब होगा जब x नॉट इंटीजर। तो बताना जल्दी से, ये इवन है? हाँ नेक्स्ट बता अच्छे से, ये कैसा है सर? ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो बताना ये ऑड है या नैनो? नैनो सर। नैनो, याद रखना ये नैनो, ना तो इवन है ना तो ऑड है। अच्छा ये नैनो कब आया, जब x इंटीजर लिया या नॉन इंटीजर? नॉन इंटीजर। अच्छा समझ में आ गया था। दो बातें एकदम मन में साफ रखना, दो बातें कह रहा हूं, फिर सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड फंक्शन होता है, वो तभी होता है जब x इंटीजर लोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में -x रखने पे -1 -x तब आता है जब नॉन इंटीजर लेंगे, उस समय वो फंक्शन ना तो इवन होता है ना तो, यानी ऑड ग्रेटेस्ट इंटीजर तभी कहलाएगा जब x के नाम पे अपने इंटीजर कॉपी करें। कहीं डाउट हो तो पूछे।
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया, बस एक सवाल पूछूंगा, जल्दी से बताना। एक तो कौन बताते हैं सर, ये समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना ऑड फंक्शन होगा तभी होगा सर जब x के नाम पे आप इंटीजर रखोगे। इंटीजर नहीं रखेंगे तो सर वो आंसर नहीं देगा। फाइनल बात करता हूं आपसे। चलो क्वेश्चन बताना इसका आंसर जल्दी से। इफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, when x belongs to सुना अच्छे से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 2 3 4। कितने लोग बता सकते हैं ऑड? कौन बताएगा? मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा x को किससे भाई साहब, माइनस x से। जैसे ही रखा f के अंदर माइनस x, यहां भी माइनस x, मैं बस जैसे ही माइनस x रखूंगा बस x पे नजर डालूंगा। भाई x कैसा लेना है? इंटीजर। बिकॉज यहीं पे x बिलोंग्स टू इंटीजर दे रखा भाई साहब, इसलिए मैं लिखूंगा f के अंदर माइनस x रखने पे माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा। और ये कौन था सर? fx था, fx। तो फाइनली क्या मिला? माइनस ऑफ fx। तो सर माइनस आने का निशानी किसका होता है? ऑड का। ऑड फंक्शन ऑड सही है, कॉपी करें। चलिए साहब आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन समझता है। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से चीजों को समझना। अगला क्वेश्चन समझने के लिए आपको घोड़ा एकदम खुला होना चाहिए, चीजों को समझना बेहतरीन तरीके से। क्या देखा अगला क्वेश्चन सुनना, ठीक है? लिख रहा हूं fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा हुआ है x पाई माइनस ऑफ x बाई पाई। ठीक है, x बाई पाई लिखा, ठीक है, x बाई पाई लिखा और x के नाम पे लिख दिया है पाई x, है ना, x के नाम पे लिखा हुआ है पाई x, सॉरी n पाई। देन चेक फंक्शन इज इवन है या ऑड। सुनो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, मैंने बोला मैं करूंगा, सुनना। चलो आपको बस देखना है, सीखना है इस तरह क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में x बाई पाई लिखा हुआ और यहाँ पे x के नाम पे बिलोंग्स टू n पाई। x बिलोंग्स टू n पाई का क्या मतलब हुआ सर? ये इंटीजर दे रहा है कुछ और? मैं चेक करूंगा साइड, सुनना। मैं इधर आया साइड में, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा x बाई पाई, चेक कर ले रहा हूं पहले कि n पाई का क्या मतलब है। मैं x के नाम पे n पाई है तो n के नाम पे भाई नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। कितने लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर में अगर 1 पाई रखूं तो यहाँ रखूंगा सर, तो यहाँ पे लिखना चाहूँ एट x इक्वल टू 1 पाई यानी पाई। तो मतलब पाई रखने पे पाई बाई पाई कटा तो आंसर कितना आ गया बोलो? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आने पे 1। इंटीजर आया नॉन इंटीजर, ये बताओ। इंटीजर सर, इंटीजर आया, यानी क्या? सुनना, रिपीट करो फिर से चीजों को बहुत अच्छे से समझना। थोड़ा सा की बात है ये कि किसी तरह का इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए सामने ऐसे दे दे, आपको कुछ करना ही नहीं। क्या करना? उठाओ रख दो, n पाई बाई पाई, पाई पाई कटेगा बचा n। n क्या है? नेचुरल। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन फंसा? नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर क्या निकाल के देगा? इंटीजर। यानी ये इंटीजर दे रखा है। पकड़ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। समझ में आया मैंने क्या बोला कि भाई साहब ये जो दे रखा है ये इंटीजर दे देगा। मेरे को पता चल गया सर कि ये इंटीजर है, बिलोंग्स टू इंटीजर लिख रहा हूं साथ साथ। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि f के अंदर माइनस x रखने पे सर माइनस ऑफ x बाई पाई। कितने लोग बता सकते हैं कि इधर जो दे रखा है x बिलोंग्स टू n पाई, ये क्या है बताओ जल्दी से? इंटीजर है क्या? यस सर, इंटीजर है। तो बताना माइनस x बाहर आ गया या कुछ और आएगा? माइनस ऑफ x बाई पाई। और ये क्या होता है सर? माइनस ऑफ x। यानी कैसा मिला सर? ऑड फंक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑड। किसी भी छोटा सा भी डाउट हो तो आराम से पूछ ले। जो दे रखा होगा ना मैं उसी पे रख दिया, जो देगा मैं उसी को रखूंगा, उसी से मेरा आंसर। ठीक है क्या? लिखें जल्दी से, कोई डाउट हो पूछे। चलिए अगला बात करते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, यानी सर इंटीजर देगा और माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। हाँ, और नॉन इंटीजर दिया तो सर माइनस 1 लेके आएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन करो जरा, मैं भी देखूं। मैंने बोला ले fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 1/2 व्हेन x नॉट इक्वल टू। सही है क्या? चलो चेक करें कि ये इवन है कि ऑड है। चेक इवन या ऑड। मेरी बात ध्यान से सुनना। कितने लोग बता सकते हैं कि आज सामने वाले ने चल के इवन दिया या ऑड दिया? जल्दी बताओ। एक मिनट रुको मेरी बात सुनो। x चल के इंटीजर दिया या नॉन इंटीजर दिया? ये बताओ। नॉन इंटीजर सर। नॉन इंटीजर। अच्छा नॉन इंटीजर,
वी नो दैट सर, है ना, बिकॉज वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में -x रखने पे -1 -x ग्रेटेस्ट इंटीजर x आता है जब x नॉट बिलोंग टू इंटीजर। मैंने ये बात सही लिखा है गलत लिखा सोच लो। सही है सही सर। है, सही है। तो मैंने क्या करा, 4 इवन ऑड, 4 इवन ऑड। कैसे सर, कैसे? x को रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस x बाय कैसे, -x। सही है। जिस दिन मैंने ऐसा लिख दिया, कितने लोग बता सकते हैं f के अंदर -x चिपकाया और यहाँ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस में 1/2। अब बता जल्दी से कि माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या लूं जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर हो, जल्दी बताओ। -1 माइनस ग्रेटेड इंटीजर x। बहुत ही बढ़िया, -1 माइनस ऑफ x और ये +1/2। अब कितने लोग सोच बताएंगे? -1 में से हाफ गया, जल्दी बताओ। -हाफ। -हाफ खींच लो। यस सर। जैसे ही माइनस खींचोगे कॉमन अंदर बचेगा माइनस ऑफ कितना, इधर देखना अच्छे से, 1/2। 1/2 भी नहीं लिखता, सुनना, माइनस लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2। पहले चेक करो ये स्टेप सही लिखा है गलत लिखा है, देखो तो सही है। सही है। अच्छा कौन बताएगा कि ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये माइनस ऑफ fx। माइनस ऑफ fx, यानी क्या हुआ, f ऑफ -x इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ fx। अच्छा ये किसकी निशानी भाई साहब? ऑड। और रीड कर रहा हूँ, ऐसे चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर से बता रहा हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ध्यान में रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, जबरदस्त। इस तरह का क्वेश्चन आपको टैकल करना आ गया, समझ लीजिए आपने सीख लिया। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। चलिए क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है, चीजों को समझना अच्छे से। क्वेश्चन ऐसा देखा है, ठीक, इफ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस पाई डिवाइड बाय पाई माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1/2 वेयर x नॉट इक्वल टू, है ना, वेयर x नॉट बिलोंग्स टू n पाई, वेयर x नॉट बिलोंग्स टू n पाई, देन चेक इवन है कि ऑड, देन चेक इवन है या ऑड है। सुनना अच्छे से, मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आप करना। चीजों को सिर्फ आप सीखो, एंजॉय करो बस। जहां डाउट हो हाथ खड़ा कर दो, पूछो कि सर ये नहीं सकता, फिर रिपीट करो। पहले जो फंक्शन करेगा ना, इस तरह का फंक्शन नैनो हो कभी भी आ जाएगा जाए, सर। मेरी बात सुनना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आंखों के सामने आ जाए तो पहले आपको ऐसे लिख लेना, डिवाइड मार मार के, टुकड़े टुकड़े कर करके पहले ऐसे लिख लो। क्या यहाँ तक बुद्धि काम करा आपका? चलेगा सर। fx को अगला लिख रहा हूँ, कितने को पता चला ये गया, जैसे ही गया बगल में बचा +1 -1। कितनों को समझ में आ गया कि सर हम लोग कहीं पहुंच रहे हैं? किसको पता ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर बाहर आता है। यस सर, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई हो जाएगा। x प्लस इंटीजर, याद है किसी को? डब्बा अंदर इंटीजर बाहर, ठीक है। तो इंटीजर जैसे मैं बाहर करूंगा x बाई पाई प्लस में कितना, 1 माइनस ऑफ 1। अच्छा सर अभी तक आप इवन आउट सॉल्व कर रहे, या मैंने अभी पहले सॉल्व कर रहा हूँ, इवन आउट तो बात की बात है, मैंने इसको सॉल्व करा +1/2 आ गया, सही है क्या? अब कितनों को पता है कि ये जो चीज लिखा हुआ है, क्या यही क्वेश्चन कुछ देर पहले हमने करा है क्या? यस सर। यही क्वेश्चन कुछ देर पहले करा है क्या? यहाँ पे देखो ना, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा है, यानी n पाई। तो जल्दी से सोच के बताओ ये इवन है कि ऑड है, जल्दी बताओ। ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है भाई साहब, डायरेक्ट देख के बता देंगे सर ये ऑड है। क्यों सर? सॉल्व करने का जिनका मन होगा सॉल्व कर लेना, -x रख करके। ये माइनस जैसे रखोगे तो 1 -1 ऑफ -x बाई पाई है। कॉपी करें, ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करें। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, बहुत खुशी होगी कि आप ये क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ, बाजू में यहाँ पे दे रहा हूँ सब बाजू में। fx भैया थे, कौन से भैया थे? x डिवाइड बाई, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाई पाई प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/2, टका नहीं। तो
तो दिख गया, पहले तो कॉपी करो, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। चलिए देखना अच्छे से क्या दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा fx इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x बाई पाई प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/2। सुनना, when x नॉट इक्वल टू n पाई, चेक इवन ऑड, चेक इवन या ऑड, जल्दी बताएं, ट्राई करें। इवन होगा सर। इवन होगा सर। इवन होगा सर नीचे वाला ऑड होगा और ऊपर वाला भी ऑड, ऑड बाई ऑड। ठीक है, Even. देखते हैं। चलो कितना बता सकते हैं कि अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने करा है fx इक्वल टू, उसको बड़े प्यार से उसको ऐसे लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई और ये प्लस में 1/2, डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट ये 1 बाहर चला जाएगा। अच्छा ये ऑड है या इवन है? ऑड, ऑड। और ये कैसा है? ऑड है। ऑड क्यों ऑड है? क्योंकि x नॉट बिलोंग्स टू n/2। ऑड बाई ऑड को बता सकता है क्या आएगा? ऑड फंक्शन सर। अरे ऑड बाई ऑड इवन, साहब कैसे? यस सर, हाँ इवन। अरे ये माइनस अच्छा, और ये भी कैसा? माइनस 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 मिलके प्लस, ठीक है, ये इवन। कॉपी करें, इवन फंक्शन है ये तो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और एक आंखों के सामने आपके रख रहा हूँ, प्रस्तुत करता हूँ, जरा देखूं फिर से गलती कौन करता है। बता रहा हूँ इसको, पेशेंस के साथ खेलेंगे, क्वेश्चन के साथ बिल्कुल बनेगा आपके साथ। आपको सब कुछ आता है, मैंने हर चीज बताया, बस आपको दिमाग में रखना है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटू क्वेश्चन, छोटू क्वेश्चन, छोटे खरगोश शिकार आप करेंगे भाई साहब। चलिए बताइए, इवन है कि ऑड है? इवन है या ऑड है? बताओ। ऑड। डायरेक्ट कैसे बताएं? इवन है, इवन। चलो कितने बता सकते हैं? कि फिर से सुनना, फिर से सुनना। अच्छा ये कौन? ऑड है, ऑड है। ये कैसा है? ऑड है, ऑड। सही है क्या? ये कैसा है? ऑड है, ऑड। सर ऑड प्लस ऑड, ऑड होगा सर, ऑड और ऑड इनटू ऑड इवन होगा सर, इवन। सही है क्या? जो बच्चे अभी इवन ऑड बता रहे थे वो गलत थे, ध्यान समझ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को चेंज करके fx इक्वल टू, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं। fx इक्वल टू, देखो मैं इसी क्वेश्चन को मैंने टुकड़े टुकड़े में करा दिए, nx प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय, सुनना अच्छे से, बकवास बिल्कुल भी मत करना, सुनना से, x बाई पाई, सॉरी x प्लस पाई डिवाइड बाय पाई माइनस 1/2 where x नॉट इक्वल टू n पाई। चलो बोलो, बोलना है हमारा, बोला हड़बड़ नहीं करना है। ऑड होगा सर। ऑड होगा सर। सर ऊपर वाला इवन और नीचे ऑड होगा तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। fx इक्वल टू क्या लिखेंगे? ऊपर वाला क्या मिला सर? इवन, नीचे वाला क्या है सर? ऑड। सही है, तो इवन बाय ऑड क्या आ गया भाई साहब? ऑड। कॉपी करें, दिस इज योर आंसर। मेंस 2019 के आसपास का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए साहब, तो जितनी आसानी से आपने अभी यहाँ पे बता दिया पेपर में, आप याद करके रखेंगे तभी जाके बता पाएंगे, तो मैं नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया होगा आपने यहाँ तक नहीं? तो हमने इवन और ऑड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछो, ठीक है, कि सर ये इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे क्या हुआ, तो बता सकता है। इवन ऑड में कोई डाउट है किसी तरह का? नो सर। ठीक है, तो आज मैंने इवन ऑड फंक्शन पढ़ाया है, तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ। इवन ऑड फंक्शन कंप्लीट कर लेना अच्छे से और अच्छे से पढ़ी करना, ठीक है? थैंक यू।